हेलो बच्चों और डियर पेरेंट्स। आरएमसी एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो पूरे देश में एक है और पूरे देश से सिर्फ 25 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन होता है। अगर स्टेट वाइज बात करें तो जहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ से 2-3 बच्चे जाते हैं, नहीं तो वैसे अगर हम मोटा मोटी बात करें तो सारे स्टेट से केवल एक बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पर होता है। और आज मैं आपको मिलाने वाले हूँ विक्रमादित्य एकेडमी से एक ऐसे ही बच्चे का सिलेक्शन हुआ है हरियाणा से। लेकिन मिलाने से पहले सबसे पहले प्रूफ आपको चाहिए, तो प्रूफ के लिए मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। और रिजल्ट के लिए हम क्या करेंगे, आरएमसी के वेबसाइट पर जाएंगे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। और ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पर आप यूआरएल देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर नीचे आइएगा, एकदम नीचे की तरफ आइएगा तो रिजल्ट यहाँ करके आएगा और यहाँ कुछ न्यू करके यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। किसी में भी आप क्लिक करें, मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर रिजल्ट दिखाई देगा। और रिजल्ट पे जाके देखिएगा तो यहाँ पर स्टेट वाइज जो बच्चों का रिटर्न में सिलेक्शन हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो ऊपर आंध्र प्रदेश, आसाम से लेके बिहार हम लोग पहुँचते हैं हरियाणा में, ठीक है। तो हरियाणा में यहाँ पर आइएगा तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा 91 और यहाँ पर आरुष शुक्ला लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमारे बच्चे का नाम है। तो यहाँ पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा एक दूसरा लिस्ट है, यहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर जाइएगा तो चलिए डायरेक्ट हम लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। अगेन हम यहाँ पर क्या जाएंगे, हरियाणा में जाएंगे। और हरियाणा में यहाँ पर देखिएगा अगेन 9 नंबर पर यहाँ पर 91 लिखा हुआ है और आरुष शुक्ला यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। और यहाँ पर आपको क्वालिफाइड लिखा हुआ है। तो ये आपके लिए प्रूफ है कि आरएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये चीज़ें दिख गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं बच्चे को बुलाऊँगा, उससे भी मिलना ज़रूरी है। तो आरुष वेलकम। तो बताओ कुछ अपने बारे में और कैसी तैयारी है, एकदम शॉर्ट ब्रीफ। विक्रमादित्य में I studied here for 5 months and I completed the syllabus from zero to this. चलो फिर तो सबसे पहले सर को बुलाते हैं, नरेश सर को बुलाते हैं कांग्रेचुलेट करने के लिए। कांग्रेचुलेशन। कैसा लग रहा है बेटा आपको? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा तो लगेगा ही। ये बच्चा स्टार्टिंग में शायद 5 जून को ये बच्चा आया था, 5 जुलाई को ये बच्चा आया था जब से इसने स्टार्ट किया था। अच्छा, ये 2 बच्चे क्लास में थे जिन्होंने यहाँ पे आरएमसी का स्टार्ट किया था। एक मंत्रम था, एक बच्चा आरुष था। आरुष बच्चे ने जो यहाँ पे मेहनत की, इस बच्चे ने शुरुआत की थी बिल्कुल बेसिक से। मैंने मैथ पढ़ाया और सर थे MK सर, उन्होंने जीके पढ़ाया। बाकी इस बच्चे ने, देखो पढ़ाते तो टीचर सभी को हैं, पढ़ाने से कोई नहीं है, लेकिन पढ़ने वाला भी बच्चा ही होता है। अब 2 बच्चों के ऊपर क्लास चला रहे हैं तो उसके बाद पढ़ने वाले भी दोनों बच्चे। अब दूसरा बच्चा मंत्रम है, मंत्रम का भी आप देखेंगे 165 मार्क्स मंत्रम के आ रहे हैं। तो नेक्स्ट चांस उसका पहला ही अटेम्प्ट था। तो इन दोनों बच्चों ने मेहनत की और 2 बच्चों में से एक बच्चे का क्वालिफाई हो रहा है। और इससे अच्छा क्या हो सकता है? आपको जब आज पता चला क्वालिफाई हो रहे हो आप, तो कैसा लगा आपको? आपको लग रहा था आप क्वालिफाई हो जाएंगे? अनएक्सपेक्टेड था। यस। तो बेटा वेरी गुड। आई होप आप ऐसे ही आगे बढ़ें, अच्छे से तैयारी करें। चलिए नरेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके साथ अभी कहीं जाना नहीं है। और आरुष के पेरेंट्स को भी बुलाते हैं हम लोग यहाँ पे, एक बार पेरेंट्स भी आ जाए। तो बेटा आप ऐसे ही हमारा और इस देश का नाम रोशन करते रहें। हमारे लिए तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतने स्मॉल टेन्योर में जो बच्चे ने मेहनत करके रिजल्ट क्लियर किया है उस चीज़ के लिए। तो थैंक यू फॉर सर, नरेश सर, MK सर फॉर द सपोर्ट। एंड बच्चे ने जो मेहनत की है वो तो बिल्कुल अलग, जिसकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सर का जब कॉल आया हमारे पास, DC सर का, तो हमें भी एक्सपेक्टेड नहीं था। इस चीज़ के लिए कॉल आ रहा है कि आपका सिलेक्शन हो गया। थैंक यू। और आरुष को बहुत बहुत बधाई। ये तो 5 महीने में सब कुछ हुआ और आरएमसी का रिटेन का एग्ज़ाम आपका क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ हो जाती हैं, मेडिकल एंड ऑल, वो तो बात की बात है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आरएमसी का रिटेन जो क्वालिफाई करना, और बच्चे ने किया है, ओके। तो इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे कि सारा वाइंड अप करेंगे। लेकिन अगेन चीज़ ध्यान में रखिएगा, आरएमसी जो कि देश में एक है और सिर्फ देश से 25 बच्चे यहाँ पर जाते हैं, तो किसी बच्चे का सिलेक्शन होना सबसे बड़ी बात होती है इसमें। और टीचर्स के लिए हो या पेरेंट्स के लिए हो, खुद बच्चे के लिए बहुत ही बड़ा प्राउड मूवमेंट होता है। हम सभी की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, एकेडमिक तरफ से, और बहुत अच्छी तरीके से कांग्रेचुलेशन।